हेलो इंजीनियर्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं गौरव राठौर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका सिविल गुरुजी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। तो इंजीनियर्स, कल हमारा सर्वेइंग का पहला पार्ट था। आज हम सर्वेइंग का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जहां पर हम सर्वेइंग में सीखेंगे कितने टाइप की लेवलिंग होती है। हमने क्लास में पढ़ा है कि दो टाइप की लेवलिंग होती है, एक होती है डिफरेंशियल लेवलिंग और एक होती है फ्लाई लेवलिंग। डिफरेंशियल लेवलिंग में राइज एंड फॉल मेथड होती है, जो कि हमारे इंजीनियर्स आज परफॉर्म करने साइट पर आए हुए हैं। तो हम हमारे इंजीनियर्स से ही बात करेंगे, उनसे ही समझेंगे कि राइज एंड फॉल मेथड में क्या होता है, किस तरह से उसे परफॉर्म किया जाता है, और साथ ही साथ बीएम क्या होता है, बेंचमार्क क्या होता है, और साथ में बीएस क्या होता है, आईएस क्या होता है और एफएस क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम हमारे इंजीनियर से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हमारे इंजीनियर से बात करते हैं, हम समझते हैं कि किस तरह से उन्होंने यहाँ पर लेवलिंग को किया है। तो इंजीनियर्स, क्या करना है हम यहाँ पर आज? तो कितने टाइप की लेवलिंग होती है? डिफरेंशियल लेवलिंग एंड फ्लाई लेवलिंग। तो डिफरेंशियल लेवलिंग में हम कितनी साइड्स लेते हैं? सर 3 साइड लेते हैं, एक बैक साइड और एक इंटरमीडिएट साइड और 4 साइड। ठीक है। तो बैक साइड क्या होता है यहाँ पर? बैक साइड पहला जो हमारा पहला पॉइंट रहता है वो हमारा क्या होता है? बैक साइड। वो हम कहाँ से लेते हैं? एक आरएल दिया होता है हम लोगों को। कौन देता है वो अपने को? सर्वेयर देता है। ठीक है। एफएस क्या होता है? फोर साइड रहता है, मतलब कि लास्ट पॉइंट जो रहता है वो हमारा क्या रहता है? 4 साइड रहता है। अगर मैं बात करूँ आईएस की, तो आईएस क्या रहता है? इंटरमीडिएट साइड। इंटरमीडिएट साइड। इसमें क्या होता है? जो हम लोग बीच में वाले से पॉइंट्स लेते हैं ना, उसको इंटरमीडिएट साइड। ठीक है। तो बताइए आरएल क्या होता है? रिड्यूस लेवल तो रिड्यूस लेवल होता क्या है? मीन सी लेवल टू द सरफेस लेवल। ये एक डिस्टेंस होता है मीन सी लेवल से लेकर कहाँ तक? सरफेस तक। तो ये जो इसका अपना डिस्टेंस होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं? आरएल बोलते हैं। ठीक है। तो चलिए आप बताइए मेरे को कि राइज एंड फॉल मेथड किस तरह से हमने परफॉर्म किया है। सर राइज एंड फॉल मेथड को परफॉर्म करने से पहले अपन ने जो इंस्ट्रूमेंट है वो सेट कर लिया। ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट सेट होने के बाद में अपन ने वहाँ पे एक रीडिंग ली, बेंच मार्क। ठीक है। वहाँ पर आपने पहली रीडिंग ली, वहाँ का आपको आरएल दिया हुआ था, वहाँ का आरएल दिया था जो कि 100 था। 100 था। ठीक है। उसके बाद में दूसरी रीडिंग वहाँ पे आपने जो फर्स्ट रीडिंग ली थी उसको क्या बोला? बीएस। ठीक है। तो पहली रीडिंग जो होती है हमारी वो क्या हो गई? बीएस हो गई। अब जो नेक्स्ट रीडिंग ली आपने वहाँ पर ली। सर्वेइंग करते टाइम यहाँ पर कार नहीं खड़ी हुई थी, जो कि अब आ गई है, तो उसका थोड़ा सा निगलेक्ट कर दीजिएगा। आगे नेक्स्ट रीडिंग अपनी क्या थी? आईएस थी। जो हमारी नेक्स्ट रीडिंग थी हमने उसको क्या दिया? आईएस 1, इंटरमीडिएट साइट 1 जो हमारी थी। उसके बाद ऐसे करके हमने कितनी रीडिंग्स ली? ऐसे करके 10 रीडिंग। ऐसे करके हमने यहाँ पर कितनी ली? 10 रीडिंग ली। ठीक है। अब इस 10 रीडिंग के बाद हम क्या करेंगे? इसका राइज एंड फॉल निकालेंगे, है ना। क्लास में जाकर हम क्या करेंगे? इसका राइज एंड फॉल निकालेंगे कि कहाँ पर कितना राइज हो रहा है, कहाँ पर कितना फॉल हो रहा है। अच्छा, मुझे कोई बता पाएगा कि एचआई मेथड में हम क्या करते हैं? फ्लाई लेवलिंग में हम क्या करते हैं? इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करते हैं। अच्छा, मैं बोलूँ अगर कि डिफरेंशियल लेवलिंग जो होती है हमारी, उसमें हम इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करते हैं क्या? इंस्ट्रूमेंट हमारा एक जगह फिक्स होता है, हम लोग शिफ्ट क्या करते हैं? स्टाफ को शिफ्ट करते हैं। और अगर वहीं बात करें हम अपनी फ्लाई लेवलिंग की, तो वहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? इंस्ट्रूमेंट को भी शिफ्ट कर रहे हैं और साथ में स्टाफ को भी शिफ्ट कर रहे हैं। अगर मैं पूछूं आपसे कि फ्लाई लेवलिंग मैक्सिमम कहाँ यूज़ होती है, तो आप लोग क्या बोलोगे? जो हिली एरिया हो गया, है ना, हिली एरिया हो गया, जहाँ पर एक वजह से या फिर हमको कोई ऑब्जेक्शन आ रहा है बीच में कि हम साइट नहीं देख पा रहे हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट से, तो हम क्या करेंगे? इंस्ट्रूमेंट की जगह को चेंज करेंगे। अच्छा, अगर हमने चेंज की जगह, इंस्ट्रूमेंट की जगह अगर हम चेंज कर देते हैं, तो मुझे बताओ कि फिर एफएस जो रहेगा वो बीएस बन जाएगा क्या? हमने पहले एक बीएस लिया, पहली अपनी रीडिंग, फिर उसके बाद लास्ट रीडिंग जो रहती है एफएस होती है, पर जब हमने इंस्ट्रूमेंट चेंज कर दिया तो जो हमारा एफएस होगा वो क्या बन जाएगा? बीएस बन जाएगा। ये बात सबको क्लियर है? समझ में आ गई सबको बात? ठीक है इंजीनियर्स, तो आपने भी इस तरह से देखा होगा कि किस तरह से हम राइज एंड फॉल मेथड को करते हैं डिफरेंशियल लेवलिंग के लिए। तो इसी तरह आगे भी हमारे साथ बने रहिए। अगर आप भी ये ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।